आपका जॉयफुल धर्म यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको ऐतिहासिक मंदिरों की जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। आपको आज एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की जानकारी दूंगा जो पांडवों के टाइम की है। जब पांचों पांडव यहाँ पर अज्ञातवास वनवास के दौरान आए थे और उस मंदिर का निर्माण किया था। आओ आपको प्राचीन मंदिर ब्रह्मोत्ती के दर्शन करवाता हूँ। आओ यात्रा शुरू करते हैं। हम मंदिर के बिल्कुल ही प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और हम मंदिर पर पहुंच गए। आओ चलते हैं, आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन करें। आओ इस पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर का नाम भी ब्रह्मा जी से ही पड़ा है। ये देखिए, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन पर मीनाकारी देखिए, कितना अच्छा डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अद्भुत कला है यहाँ पर की हुई है। आप भी देखिए, ये है महादेव जी और साथ में नंदी जी विराजमान है और कार्तिक महाराज जी है जो शिव जी के पुत्र थे। आओ आपको शिवलिंग के भी दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, अद्भुत मीनाकारी की हुई है और मूर्तियाँ भी बनाई हुई है दीवारों पर। आइए देखिए, हमारे नंदी महाराज जी जो कि सभी प्राचीन मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। आइए, जय हनुमान जी जो कि पहरेदार खड़े होते हैं शिव जी के मंदिर के बाहर। और यहाँ पर है भैरव जी। आप भी इस पवित्र और प्राचीन मंदिर के दर्शन कीजिए। ये देखिए, महादेव जी विराजमान है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। बहुत ही मन शांत होता है यहाँ पर आते ही। मंदिर के पीछे वही राधा कृष्ण जी का मंदिर है और राधा कृष्ण मंदिर जी के भी दर्शन करते हैं। यह स्थान का हिस्ट्री है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि जी ने हजारों साल तप किया। घोर तपस्या के बाद 100 पुत्र की उत्पत्ति हुई। विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के साथ घोर घृणा और द्वेष करते थे। इसी द्वेष के कारण विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों का वध किया। इसी स्थान पर उनका वध किया। विश्वामित्र को ब्रह्म हत्या का दोष और ब्रह्म दंड मिला। इस दोष से मुक्त होने के लिए विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी ने इनको दर्शन दिया और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे ऐसा वर देने की चेष्टा करें जिससे ब्रह्म हत्या से तत्काल मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करवाओ। मैं इस यज्ञ में सभी देवता को आमंत्रित करूंगा ताजो मेरे पुत्रों का उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी को यज्ञ में देवता सहित बुलाया और अपने पुत्रों का
उद्धार किया। कहा, मेरी ये तपस्थली होने के कारण ये तीर्थ स्थल ब्रह्मोती के नाम से विख्यात होगा। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में यहीं प्रतिष्ठित हो गए। ये स्थान को छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानता है कि पांचों पांडव के समय निर्मित स्वर्ग की 2.5 पौड़ियां हैं। इस तीर्थ स्थल में सती कुंड और ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म मोती गंगा के वास होने के कारण यहाँ का जल कभी भी खराब नहीं होता। इस स्थल पर इस स्थल पर किया जब तप दान स्नान फलदायक माना जाता है। पांचों पांडवों ने यहाँ पर 2.5 पौड़ियाँ का निर्माण किया था। तब जहाँ पर जो गांव था वहाँ पर किसी स्त्री ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ही वहाँ पर जो चाटी में मदानी डाल दी थी, अर्थात जो छाछ होती है जिसको छाछ को छोलते हैं उसमें मदानी फेर दी थी, जिसके कारण वो बाकी की पौड़ियाँ लुप्त हो गई। अगर वो नहीं लुप्त होती तो यहाँ पर हरिद्वार बनना था और यहाँ पर मिनी हरिद्वार कहा जाता है। आओ आपको इस पवित्र नदी के भी दर्शन करवाते हैं। बहुत ही शांत यहाँ पर वातावरण है और यहाँ पर पंडित जी भी विराजमान है। देखिए कितना ही सुंदर वातावरण है और बहुत ही साफ सुथरा जल है। देखिए जल में मछलियाँ भी हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गोविंद अनुज बोलते हैं मेरे को। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नया नंगल का हूँ। नंगल में, जो पंजाब में ही स्थित है। सर आप हर रविवार को यहाँ आते हैं? जी हम कभी कभार आ जाते हैं वैसे ठीक कि है। जैसे कि हम मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, बहुत शांत इलाका है ये, तो वैसे भी सतलुज का दरिया है तो हम लोग यहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। कि जहाँ की मान्यता बता रही है कि जहाँ पर पांचों पांडव आए थे। हाँ जी, ये यहाँ पे देखो विश्वामित्र मुनि जी ने भी, उन्होंने भी अपना ब्रह्म हत्या का जो मतलब उन्होंने अपना यहाँ पे मतलब कि पूरा अपना जो पाप था वो धोया था अपना इधर। उनको जो विश्वामित्र जी से उनको ब्रह्म ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। विश्वामित्र जी वही थे जो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, जिन्होंने उनको उनकी शादी करवाई थी, शस्त्र भी सिखाए थे उनको चलाने के लिए। वही विश्वामित्र जी से जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और यहाँ पर ही उन्होंने यज्ञ किया था और पांचों पांडव भी यहाँ पर ही आए थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण है। आप और ये भी बता दो ना कि देखो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अजमेर में है सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर में नहीं है, यहाँ भी है, एक दो है, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में 2 मंदिर है। जैसे बता रहे कि राजस्थान के पुष्कर में बताया जाता है कि वहाँ पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप जब भी आओ तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करके जाइए। जब भी आप नंगल डैम की तरफ आओ, नंगल डैम की तरफ से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और आप जहाँ पर दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। इस शिला को पांडव शिला भी कहा जाता है। पांचों पांडव इस शिला के साथ खेलते थे। आप सभी ने बहुत ही पवित्र स्थान के दर्शन किए और मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके भी किसी गांव में ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है हिमाचल, पंजाब में या हरियाणा में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस और मंदिर का नाम ज़रूर सेंड करें। जय श्री राम।